अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, आज मैं आपके सामने दो बहुत पुराने झूठ उसको आज एक्सपोज करने लगा हूँ। एक का ताल्लुक सुन्नियों के साथ है, एक का ताल्लुक शियों के साथ है। आप देखें, बचपन में हमसे बहुत सारे झूठ बोले जाते रहे और जैसे जैसे शऊर की आंख खुल रही है या जिस जिस तरह हालात और वाक़यात पेश आते चले जा रहे हैं या जिस जिस तरह इमाम मेहदी का ज़माना करीब आता जा रहा है, फ़िरका परस्तों के झूठ खुलते चले जा रहे हैं। हमने बचपन से ये सुना और हमको बचपन से ये बताया गया और आज तक भी लोग ये कहते हैं कि भाई ईरान जो है ना अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ये सारी साजिश जो है ना बुनता है और इसका जो हदफ अमेरिका और इसराइल जो है असल में ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि अमेरिका और इसराइल जो है ना सुन्नियों के दुश्मन है और ये दरे पर्दा ईरान इनके साथ मिला हुआ है। अबे फ़िरका परस्त तुम हो और बदनाम अमेरिका और इसराइल को करते हो, तो अमेरिका इसराइल को क्यों, उनका क्या लेना देना इन सब चीज़ों से भाई। तो अब हालिया जो ये शाम में जो मुसलमानों ने जंग जीती है और जो एक बदतरीन डिक्टेटर और आमिर और गासिब बशारुल असद की हुकूमत का तख्ता उल्टा है, तो जो सुन्नी मुसलमान इस तख्ता उलटने के पीछे जो फौज थी वो सुन्नियों की थी और इन सुन्नियों के पीछे जिसको जो बैकअप मिला है वो अमेरिका से ही मिला है और इसराइल और अमेरिका के गठजोड़ से ही एक बैकअप मिला है और ये अब दुनिया जानती है इसमें कोई ढकी छुपी बात तो रह ही नहीं गई। तो इस झूठ के तार पोल इधर ही खुल गए सारे। और दूसरा झूठ जो है ना वो ये शियों से मुताल्लिक है। अब आप इस वक्त देखें जो अहले तशय्यो हैं या अहले तशय्यो या के चाहने वाले लोग हैं, वो सिर्फ एक ही रुख दिखा रहे हैं इस जंग का। और वो क्या दिखा रहे हैं, वो बार बार इनके वीलॉग्स के अंदर अगर आप जाके देखें तो इनके जितने ये वीलॉगर्स वगैरह हैं, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा, आप समझ जाएं, तो ये अपने वीलॉग्स में एक ही तरह की साइड दिखा रहे हैं। वो साइड क्या दिखा रहे हैं कि भाई ये जो अमेरिका और इसराइल इनकी बैक पर थे और फिर ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा हो जाएगा, ये फतह इस वजह से करवाया गया है, ये वो अलाना फलाना। लेकिन ये दूसरा रुख नहीं दिखा रहे कि वो जो बदतरीन जेलें थी और उन बदतरीन जेलों से जो मुसलमानों को उसने कैद में रखा हुआ था और किस किस तरीके से सऊबतों का शिकार किया हुआ था और उसके कितने दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं, उनका तस्करा तक नहीं कर रहे। और आज तक ये माला जपते रहे हैं हुसैन के नाम की, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज तक ये माला जपते रहे अहले बैत के नाम की। तो भाई आप मेरे को ये बताओ कि ये हुसैन या अहले बैत जो खड़े हुए थे या उन्होंने खुरूज किया था वो किसके खिलाफ किया था? ये सिर्फ यजीद बोल के यजीद लानती लानती लानत देते। यजीद तो सिर्फ एक अलामत है, असल तो वो जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। तो ये जो बदतरीन डिक्टेटरशिप के तहत जितना जुल्म हो रहा था, ये क्या आपको नजर नहीं आ रहा? आप इसके ऊपर भी तो कभी लबकुशाई करें। तो ये जितने बड़े जो बाज, अब तो हमारे उसमें ऐसे लोग भी आए हुए हैं जो सुन्नियों के लिबादों में शिया हैं, तो लेकिन इनके मुंह कभी इस बात के लिए नहीं फट रहे कि भाई कितना जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत उस शख्स ने रवा रखी थी। बाकी रह गया ग्रेटर इसराइल बनना है या नहीं बनना है, भाई वो खुदा की मर्जी है और अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है अपने फैसलों को। हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं और हक और सच को वाज़ेह कर सकते हैं। लगता है कि इमाम मेहदी के आने से पहले पहले बहुत सारे दुनिया के अंदर अजायब और गराइब होंगे, यानी अजीब व गरीब वाक़यात रोनुमा हों शायद। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने पे अजीब व गरीब वाक़यात हुए थे दुनिया के अंदर। तो इसी तरीके से इमाम मेहदी की आमद से पहले शायद कोई अल्लाह तबारक व तआला की मंशा हो दुनिया के अंदर ऐसे कोई अजायब और गराइब हो जाएं कि मुसलमानों की आंखें हैरान हो जाएं, जैसे अभी ये आंखें हैरान हो गई शाम के अंदर। तो जो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो 50 साल से चल रहा था या कम से कम 24-25 साल से चल रहा था, उसका फैसला चंद दिनों के अंदर हो गया। अब वो कोई भी इस्तेमाल हुआ, कैसे भी इस्तेमाल हुआ, अपने मफाद के लिए हुआ। तो अमेरिका और इसराइल का इन सब तीनों से क्या लेना देना, तुम लोगों की फ़िरकाबाजियों से और तुम लोगों के इन जहनों से? भाई उनके अपने हदफ हैं, वो अपने हदफ पूरे करेंगे, वो अपने मज़हब के साथ मुखलिस हैं। मसला मुसलमानों का ये है कि मुसलमान फ़िरकाबाजी में पड़े हुए हैं, मुसलमान अपने दीन ईमान अल्लाह रसूल के साथ मुखलिस ही नहीं है। तो बस ये दो झूठ एक्सपोज करने थे, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर इंशाअल्लाह ताला अगले वीलॉग में कुछ बात करेंगे।